हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम भारत की प्रमुख नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो भारत में जो अपवाह तंत्र है उसमें हिमालयन अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है। तो आज हम हिमालयन अपवाह तंत्र पर अधिक चर्चा करेंगे। तो हिमालय में मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए हम इनका अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम हम सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ कैलाश मानसरोवर झील से एक नदी उद्गमित होती है, सिंधु नदी, और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है। सिंधु नदी के किनारे लेह शहर है, जहाँ प्रतिवर्ष सिंधु महोत्सव मनाया जाता है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हैं। आइए हम इन नदियों का अलग अलग अध्ययन करें। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग झील से निकलती है। ठीक है, ये आपके कश्मीर वैली से होते हुए बहती है, प्रवाहित होती है। इसके किनारे डल झील और बुलर झील स्थित है। इसी के किनारे श्रीनगर है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण झेलम नदी करती है। झेलम नदी आगे जाकर चेनाब में मिल जाती है। चेनाब प्रमुख सहायक नदी है सिंधु की। चेनाब बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे से चेनाब निकलती है। चेनाब में और सहायक नदियाँ आती हैं, ठीक है, रावी, सतलुज, और फिर ये पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है। चेनाब नदी के दक्षिण में जो है आपको रावी नदी दिखाई देगी, और रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है। रावी के दक्षिण में ब्यास नदी है। ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज में जाके मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के दक्षिण में राकसताल झील से निकलती है सतलज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे का निर्माण करते हुए ये पश्चिम की ओर से बहती हुई जाती है और इसी में आकर मिल जाती है ब्यास नदी। ब्यास नदी जहाँ मिलती है वो है हरीके बैराज। हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो राजस्थान में सिंचाई का कार्य होता है। फिर सतलज नदी आगे जाके मिल जाती है चेनाब से, और चेनाब मिल जाती है सिंधु से। तो ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र अभी हम लोगों ने देखा है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की। तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो गंगा नदी को हम अब समझने की कोशिश करते हैं। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख गंगोत्री हिमालय से एक नदी भागीरथी निकलती है, और एक नदी अलकनंदा संतोपथिमानी से निकलती है। दोनों देवप्रयाग में मिलके गंगा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदान में प्रवाहित होती हुई ये नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र से मिलती, मतलब जमुना से मिलती है। मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा हैं। दक्षिण की ओर से सहायक नदियां हैं यमुना, सोन प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये हमने गंगा को समझा। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। इसी तरह से एक नदी दामोदर है, उसे बंगाल का शोक कहते हैं। अब हम सतलज नदी का अब हम ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करेंगे।
तो कैलाश के मानसरोवर झील के पास में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये हेयर पिन बैंड बनाते हुए दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से, बाद में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। असम में ये माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। कौन सी नदी है आपकी? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। सहायक नदियां दिवांग, लोहित, मानस, पगलादिया, सुवर्णश्री, धनश्री, ये सब सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की। यहाँ जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ सुंदरवन डेल्टा बनता है। ये गंगा भागीरथी हुगली तंत्र के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये हम लोगों ने अभी हिमालयीन अपवाह तंत्र देखा, जिसमें प्रमुख प्रमुख नदियों की चर्चा की गई है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।